Hello everyone, how are you? Today I will read lesson 10 water for life in this video of class 4. Okay, वाटर जो हमारी लाइफ के लिए पानी है हम उसके बारे में रीड करेंगे. वाटर इज द मोस्ट कॉमन लिक्विड फाउंड ऑन द अर्थ. हमारी जो पृथ्वी पे जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, जितने भी लिक्विड हैं, जैसे ऑयल है, मिल्क है, जितने भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, वाटर उसमें सबसे कॉमन है, कॉमन लिक्विड है. पृथ्वी के ऊपर जितने भी कॉमन चीज़ें पाई जाती है, पानी उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है. इट इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. यह कलरलेस, इसका कोई रंग नहीं होता और इसको हम आर पार देख सकते हैं. ये एक पारदर्शी होता है. विच मीन्स, जिसका अर्थ है वी कैन सी थ्रू वाटर, हम पानी के अंदर से देख सकते हैं. वी कैन आल्सो सी एंड फील वाटर, हम पानी को देख भी सकते हैं, उसे महसूस भी कर सकते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें सबको पानी की, उन सभी चीज़ों को पानी की आवश्यकता होती है. विदाउट वाटर, बिना पानी के वी वुड ऑल डाई, हम सब मर जाएंगे. अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, 70% वो पानी से बना हुआ है. वाटर हैज वेट, पानी का वेट होता है. जब भी हम किसी बोतल में, किसी बाल्टी में पानी को भरते हैं तो भारी हो जाती है. इट्स मीन पानी का वेट होता है. एंड टेक्स अ प्लेस, और ये स्थान भी लेती हैं. इट हैज अ डिफाइंड वॉल्यूम बट नॉट डिफाइंड शेप. इसकी मतलब वॉल्यूम होती है, इसकी कोई शेप नहीं होती. पानी को हम जिस चीज़ में डालते हैं वैसी ही शेप में बन जाता है. पानी की कोई शेप नहीं होती, इसकी सिर्फ वॉल्यूम होती है. वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, इरिगेशन, इंडस्ट्री एंड मैनी अदर पर्पज. पानी का यूज हम खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए और अधिक दूसरे उद्देश्यों के लिए करते हैं. लेट अस नाउ स्टडी वेयर दिस वाटर कम्स फ्रॉम. अब हम पढ़ते हैं कि पानी कहाँ से आता है. जो पानी हम घर में यूज करते हैं, हम आज पढ़ेंगे कि ये पानी आता कहाँ से है. सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के सोर्सेज, स्रोत. द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ वाटर इन दिस वर्ल्ड इज रेन. जो हमारा वाटर है, पानी, उसका सबसे ग्रेटेस्ट सोर्स, सबसे बड़ा स्रोत होता है. जैसे पानी को हम टंकी में सेव करते हैं, पूल्स हैं, सी है, ओशंस हैं, पानी के सभी स्रोत हैं. परंतु जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो पानी का सोर्स रेन है. सबसे ज़्यादा पानी रेन के द्वारा पृथ्वी पर आता है. इट इज़ द प्राइमरी एंड प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. ये सबसे प्राथमिक और शुद्धतम सोर्स है पानी का. जो रेन का वाटर होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है और सबसे प्राथमिक, प्राइमरी है, सोर्स है पानी का. द टाइनी वाटर ड्रॉप्स दैट मेक अप अ क्राउड. जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं वो उसके द्वारा बादल बनते हैं. आर सो राइट इन वेट. जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं वो बहुत ही हल्की होती हैं. डैट द एयर होल्ड्स दैम अप, और उनको जो हवा है उनको पकड़ के रखती हैं. दीज ड्रॉप्स इन द क्राउड ऑफन कोल्डेड एंड ज्वाइन टुगेदर. ये छोटी छोटी बूंदें होती हैं, बादलों में टकराती हैं और इनको पकड़ के रखती हैं. दीज ड्रॉप्स बिगिन टू ग्रो व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेशन ऑन दैम एज लिक्विड वाटर. ये जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, ये बढ़ना स्टार्ट होती हैं जब पानी का जो वाष्प है वो संगठित होकर उनमें लिक्विड बन जाता है, लिक्विड पानी के रूप में बन जाता है. जो बादलों के अंदर छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो बढ़ना स्टार्ट होती है जब जो ये पृथ्वी पर पॉन्ड्स वगैरह का जितना पानी है वाष्प होकर जब ये ऊपर जाता है तो ये एक संगठित हो जाता है और वो बारिश के रूप में वो नीचे आता है. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द ड्रॉप्स बिकम सो हैवी दैट द एयर कैन नो लॉन्गर होल्ड देम अप एंड दे फॉल ऑन द ग्राउंड एज रेन. मतलब जब ये पॉन्ड्स का पानी होता है वह वाष्प होकर ऊपर चला जाता है. हवा इनको लंबे समय तक पकड़ नहीं सकती. जब हवा इनको पकड़ने की अयोग्य हो जाती है तो ये जो वेपर होते हैं ये बारिश बनकर, वाटर बनकर ये पृथ्वी पर वापस आते हैं. दे फॉल ऑन द ग्राउंड एज रेन. तो ये ग्राउंड में, धरती पर एज रेन के रूप में गिरते हैं. रेन फीड्स ऑल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक एंड ओशियंस. बारिश जो है जितने भी वाटर बॉडीज हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, महासागर हैं, इनमें
भर जाता है। सम ऑफ द रेन वाटर गोज अंडरग्राउंड, कुछ पानी पृथ्वी के नीचे चला जाता है। अ पार्ट ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर इज यूज्ड फॉर प्लांट, और जितना ये अंडरग्राउंड वाटर होता है ये पौधों के द्वारा यूज किया जाता है। एंड रेस्ट इज टेकन आउट बाय ह्यूमन बीइंग फ्रॉम वेल्स, हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स, और जो बाकी पानी है, जो बारिश का पानी, कुछ तो धरती के अंदर चला जाता है, कुछ पौधों के द्वारा यूज किया जाता है, कुछ ये पानी कुओं में, हैंड पम्प्स में, ट्यूबवेल्स में चला जाता है। वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर्स, सी इवेपोरेट टू फ्रॉम क्राउड्स एंड दीज क्राउड्स अगेन फ्रॉम रेन, जो पानी होते हैं पॉन्ड्स का, तालाबों का, नदियों का, समुद्रों का, वो वाष्प होकर बादल बनता है, और बादल फिर से बारिश बनकर, पहले तो ये पानी होता है, बादल बनता है, बादल फिर से बारिश बन के नीचे आ जाता है दोबारा फिर पॉन्ड्स, रिवर्स में। दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। इस प्रक्रिया को, जो पानी पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इस प्रक्रिया को वाटर साइकिल कहते हैं। साइकिल का पहिया होता है, आप सबने देखा, उसका कोई बिगनिंग और एंड नहीं होता, वो हमेशा ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो ऐसे ही जो वाटर साइकिल, वो भी इस वजह से घूमता रहता है। पानी ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। द वाटर साइकिल डिस्क्राइब्स द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन, अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। जो वाटर साइकिल, वो लगातार पानी की जो मूवमेंट है ऊपर और नीचे आने की, इसका वर्णन करता है। सिंस द वाटर साइकिल इज ट्रूली अ साइकिल, देयर इज नो बिगनिंग और एंड टू इट। सच में जो वाटर साइकिल, वो सच में एक साइकिल की तरह है, इसका ना तो कोई शुरुआत होती है और ना ही इसका अंत होता है। जो वाटर साइकिल है, इसका ना तो कोई भी स्टार्टिंग होती है और ना ही एंड होता है, सच में ही एक साइकिल के पहिए की तरह होता है। जैसे साइकिल है वो घूमता रहता है, उसका कोई बिगनिंग और एंड नहीं होते, ऐसे ही जो वाटर साइकिल है, पानी का सर्कल है, ऊपर जाना फिर नीचे आना, ऊपर जाना फिर नीचे आना, इसी प्रकार इसका भी कोई एंड्स नहीं होता, ना ही इसकी कोई स्टार्टिंग होती है। इन द वाटर साइकिल देयर आर अ फ्यू एक्शन इन्वॉल्व। जो वाटर साइकिल होते हैं उसमें कुछ एक्शन इन्वॉल्व होते हैं। दे आर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रीसिपिटेशन, जिसको वाष्पित कहते हैं, संघन कहते हैं, और वर्षा का होना कहते हैं। व्हेन द सन हीट्स अप वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक और द ओशियंस, इट चेंज इनटू वेपर और स्टीम। जब सूरज की गर्मी होती है, जब सूरज मतलब हीट्स गर्मी देता है, सच वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, जितने वाटर बॉडीज हैं, जैसे नदियाँ हो गई, लेक्स हो गए और अदर्स, महासागर हो गए, जितने भी ये हमारे वाटर बॉडीज होते हैं, रिवर्स, लेक, पॉन्ड, ओशियंस, ये हमारे वाटर बॉडीज होते हैं। जब सूरज की गर्मी होती है तो इट चेंज इनटू वेपर, जो इनका पानी होता है वो सूरज की गर्मी के कारण वेपर, वाष्प में चेंज होता है और स्टीम और भाप बन जाता है। जो ये हमारा पॉन्ड्स का पानी है, जब सूरज की गर्मी होती है तो ये पानी वाष्प होकर ऊपर चला जाता है भाप के रूप में। द वाटर वेपर और स्टीम लीव्स द रिवर, लेक और ओशियन एंड गोज अप इनटू द एयर। जितने भी पानी के वाष्प होते हैं और भाप होता है वो लीव्स द रिवर, रिवर के पानी को छोड़ देते हैं, लेक और ओशियन, मतलब ये अपने जो समुद्र, महासागर और झीलों का पानी होता है उसको छोड़ देते हैं, और गोज अप इनटू द एयर, और हवा में चले जाते हैं। द टर्निंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो टर्निंग ऑफ लिक्विड इनटू अ वेपर, जो टर्निंग ऑफ लिक्विड में जो ये हमारा पानी है, जो ये गैस में चेंज होता है, ऊपर जाकर सूरज की हीट के कारण ये गैस में चेंज होता है, इस प्रक्रिया को हम इवेपोरेशन कहते हैं। लेक्स, ओशियन, पॉन्ड्स का जो पानी है, सूरज की हीट के कारण वेपर बनने का जो प्रोसेस है, इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। When the water vaporizes up in the atmosphere and meets cold air, it once again changes into water. This is known as condensation. When the water vapor, जब वाटर वेपर जो अब ये पानी है, पहले तो हमारा ऊपर गया, अब जो ये वेपर है, गैस है, ये दोबारा से फिर रेन में चेंज होते हैं, पानी में चेंज होता है, वेपर चेंज इनटू रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो वेपर मतलब पहले तो वेपर मतलब जो पानी है वो वेपर बनकर ऊपर गया, इस प्रक्रिया को हम इवेपोरेशन कहते हैं। जो ये वेपर होते हैं दोबारा से फिर पानी के रूप में नीचे आते हैं, इस प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन कहते हैं। आगे, पोर
cold water into a glass and add some ice cubes. ठंडे पानी को आप एक गिलास में रखिए और एंड सम आइस कप्स, उसमें कुछ आइस की वो जो आइस कप्स होते हैं छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं उसमें ऐड कीजिए. स्टैंड द ग्लास इन अ वार्म प्लेस, और उस पानी को गर्म स्थान पर रख दीजिए. वट डू यू सी ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास, तुम ग्लास के बाहर क्या देखोगे और क्यों देखोगे. एक गिलास लीजिए, उसके अंदर ठंडा पानी आइस की कप्स डाल दीजिए, छोटे 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 टुकड़े होते हैं उसको आइस कप्स बोलते हैं, उसको गिलास के अंदर डाल दीजिए. तो जो गिलास होगा उसके बाहर आप क्या देखोगे और क्यों देखोगे, इसका कारण बताइए. When too much water vapor has accumulated in the air cannot hold it any longer. जो बहुत सारा पानी हवा में जो वाष्प होते हैं, जो पॉन्ड्स रिवर्स का पानी वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है, जो ये वाष्प होते हैं हवा इनको लंबे समय तक पकड़ नहीं सकते जब ये बारिश बनकर नीचे आते हैं. When too much water vapor has accumulated in the water, जब बहुत सारा वाटर वेपर हवा में जमा हो जाता है. द एयर कैन नॉट होल्ड इट एंड लॉन्गर, जो हवा होती है इसको लंबे समय तक नहीं पकड़ सकती. दिस वाटर देन फॉल्स ऑन द ग्राउंड एज रेन, वो जो पानी होता है वेपर होते हैं आसमान में, जो वेपर होते हैं वो पानी बनकर बारिश के रूप में नीचे गिरना स्टार्ट करते हैं. स्लीट और स्नो और ओलावृष्टि और बर्फ के रूप में. दिस नोन एज प्रीसिपिटेशन, इस प्रक्रिया को हम प्रीसिपिटेशन कहते हैं. फॉर मोस्ट लाइफ टू survive there must be some water vapor in the air. कुछ for most life to survive there must be some water vapor in the air. मतलब जितना भी पानी अधिकांश जीवन जीवित रहने के लिए हवा में कुछ जल वाष्प होना चाहिए. प्लांट्स गिव ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम देयर लीव्स, जो पौधे होते हैं वो अपना वाष्प होते हैं वो पत्तों पे छोड़ते हैं. मतलब आपने कई बार देखा होगा पत्तों के ऊपर छोटे छोटे से पानी की बूंदें होती हैं, इसको हम वाटर वेपर बोलते हैं. प्लांट्स अपना वाटर वेपर को अपने पत्तों के ऊपर छोड़ते हैं. दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं. वेयर डज टैप वाटर कम फ्रॉम, जो टैप का पानी होता है, टूंटियों का पानी होता है, वो कहाँ से आता है. द वाटर दैट वी गेट एट होम इज यूजली प्योरीफाइड रिवर वाटर, जो पानी है हमारे घरों में आता है वो रिवर वाटर का प्योरीफाई किया होता है. आमतौर पर इसका रिवर वाटर होता है जो उसको प्योरीफाई करके हमारे घरों में पहुंचाया जाता है. सरफेस वाटर, जो सतह का पानी है, that is water found in rivers, ponds and lakes is purified into potable water that is fit for drinking. जितनी भी सतह पर जितना भी पानी है नदियों का, तालाब का, झीलों का, इसको प्योरीफाई करके इसको पीने के लिए योग्य बनाकर तब हमारे घरों में भेजा जाता है. सरफेस वाटर इज बीइंग यूज्ड अप वेरी फास्ट और द वर्ल्ड ओवर, सतह का जो पानी है उसको बहुत ही जल्दी पीने योग्य बनाया जा रहा है, यूज करने के लिए बनाया जा रहा है. रिवर वाटर इज प्योरीफाइड इन हज प्लांट्स एंड सेंड थ्रू पाइप्स टू आवर होम्स, जो नदियों को पानी है उसको बड़े बड़े विशाल प्लांटों के द्वारा प्योरीफाई करके हमारे घरों में पाइप के थ्रू भेजा जाता है. इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कई सारे भागों में पीपल डू नॉट गेट वाटर थ्रू टैप्स, मतलब भारत के जो कई भाग हैं उसमें पानी टैप के द्वारा हमारे घरों में नहीं पहुंचता. दे वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फैच वाटर फ्रॉम द नियर बाय पॉन्ड और लेक, वो लंबी दूरी तय करके, फैच मीन्स लाना, पानी को लेकर आते हैं जो पास में कोई पॉन्ड है, लेक है. मतलब कई गांव ऐसे, कई प्लेस ऐसे हैं जहाँ पर पानी टैप के द्वारा नहीं पहुँचता. वहाँ पर लोग, लेडीज होती हैं, वो लंबी डिस्टेंस को तय करके अपने घर में पानी लेकर आते हैं. पास में कोई पॉन्ड है, तालाब है या कोई लेक है, वहाँ से वो पानी को भर के अपने घरों तक लेके आते हैं. इन मैनी प्लेसेज, कई जगहों पर, वेयर रिवर वाटर इज अनअवेलेबल, पीपल यूज वेल्स, हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स टू लिफ्ट अंडरग्राउंड वाटर. कई जगहों पर जहाँ पर रिवर का पानी पीने योग्य नहीं होता वहाँ पर लोग हैंड पम्प्स का, कुओं का, ट्यूबवेल का यूज अंडरग्राउंड वाटर के रूप में करते हैं. अंडरग्राउंड वाटर जो धरती के नीचे पाया जाता है, जैसे ट्यूबवेल्स को हो गया, वेल्स को हो गया. इट इज पम्प्ड अप थ्रू पोल्स, रॉक सच एज चाक, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन, इट विच वाटर कैन कलेक्ट. इसको झरझरों द्वारा, चट्टानों द्वारा, चूने पत्थर द्वारा
चूने पत्थर द्वारा इनको कहीं पानी को कलेक्ट किया जाता है और इसको पंप किया जाता है, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं ये। इन मोस्ट लार्ज सिटी, बड़े बड़े शहर में देयर इज नॉट इनफ सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर फॉर एवरी वन। जहाँ पर बड़ी बड़ी सिटी है, लार्ज सिटी है, वहाँ पर सतह का पानी और अंडरग्राउंड वाटर पीने योग्य नहीं होता, काफ़ी नहीं होता हर किसी के लिए। वाटर में बी ब्रोथ फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर देयर इज मोर रेन। पानी को दूसरी कंट्री के द्वारा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ ठंड होगी तो पानी का कम यूज होगा, इसलिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ से पानी को लाकर दूसरी कंट्री में यूज किया जाता है जहाँ पर पानी कम होता है। जैसे कई कंट्री होती है वहाँ पर पानी बहुत कम है और कुछ कंट्री ऐसी होती है वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ से पानी लाकर दूसरी कंट्री में यूज किया जाता है। डैम्स आर मेड इन वैलीज इन वेट एंड हिली एरियाज फॉर वाटर स्टोरेज। जो डैम्स होते हैं उसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है। जब कभी वाटर की शॉर्टेज होती है, पानी कम होता है, तब हम डैम्स का यूज करते हैं। ये घाटियों में बनाए जाते हैं, पहाड़ी एरियाज में पानी को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। डैम्स एंड रेजिवर्स ट्रैप सरफेस वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड अदर सोर्सेज। जो डैम्स होते हैं और जो जलाशय होते हैं उनको नदियों और अदर सोर्सेज का पानी उसमें इकट्ठा किया जा सकता है। डैम्स में हम पानी को इकट्ठा करते हैं और एक रिजर्वायर्स होते हैं, इसमें भी हम पानी को इकट्ठा करते हैं। नदी और जो बाकी स्रोत होते हैं पानी के, उनका पानी को हम इसमें इकट्ठा कर लेते हैं। नियर लार्ज टाउन और बड़े शहरों के पास वाटर में भी स्टोर्ड इन हज रिजर्वायर्स। बड़े बड़े शहरों के पास पानी को बड़े बड़े जलाशयों में इकट्ठा किया जाता है। इन अ फ्यू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कुछ भागों में है, सालिन वाटर इज टर्न इनटू फ्रेश वाटर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन प्रक्रिया होती है, जैसे महासागर होते हैं, ओशंस होते हैं, ओशन का पानी नमकीनी होता है। इस नमकीनी पानी को जो पीने योग्य बनाने की प्रोसेस है, उस प्रक्रिया को हम डिसैलिनेशन कहते हैं। जो खारा पानी होता है, खारे पानी को, समुद्र के खारे पानी को फ्रेश वाटर में चेंज करने के प्रोसेस को हम डिसैलिनेशन कहते हैं। बट दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, परंतु ये बहुत ही महंगा प्रोसेस है, क्योंकि हम समुद्र के इतने सारे खारे पानी को पीने योग्य बनाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ मशीनों का यूज करना होगा या उसको उबाल के हम यूज करेंगे, तो यह बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा प्रोसेस है। However, we don't make salt from sea water. हालांकि हम समुद्र के पानी से नमक नमक बना सकते हैं। In many places near the sea, salt pans are constructed to trap sea water and prevent it from flowing back. कई जगहों पर जहाँ पर समुद्र पास होता है वहाँ पर नमक के जो बर्तन होते हैं उनमें सी वाटर को, मतलब नमक को फंसा दिया जाता है, जो पानी होता है वो वापस चला जाता है। मतलब नमक बनाते हैं हम इस प्रक्रिया के द्वारा, नमक रह जाता है और जो पानी होता है वो वापस चला जाता है, फ्लोइंग बैक, पानी वापस चला जाता है। वी कैन मेक इम्प्योर वाटर क्लीन एंड सेफ बाय। जो इम्प्योर वाटर होता है जिसको हम पी नहीं सकते, उसको हमने क्लीन और सेफ बनाना है। किस प्रक्रिया के द्वारा बनाओगे? बोर्डिंग, उबाल कर। सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, उसको छानने की क्रिया के द्वारा, फिल्टर जैसे कि हम घरों में करते हैं। एडिंग क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर टू वाटर, उसमें जो पानी होता है इम्प्योर वाटर होता है उसको हम उबाल कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन के द्वारा पीने योग्य बना सकते हैं, उसमें क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर पीने योग्य बनाया जा सकता है। यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वाटर फिल्टर सच एज एक्वागार्ड, हम इलेक्ट्रॉनिक वाटर फिल्टर होता है जैसे एक्वागार्ड है, उसके द्वारा हम इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में चेंज कर सकते हैं। यूजिंग द रिवर्स ओस्मोसिस सिस्टम, और हम रिवर्स ओस्मोसिस सिस्टम का यूज करके इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में चेंज कर सकते हैं। व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस गेट मिक्सड विद वाटर, जब बहुत ही हानिकारक पदार्थ पानी में मिल जाते हैं, इट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, इसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड मारीन पोल्यूशन, जो समुद्रों का दूषित पानी होता है उसको समुद्री प्रदूषण कहते हैं। लुकिंग एट द पिक्चर को देखिए। कैन यू सी हाउ द पॉन्ड वाटर इज गेटिंग पोल्यूटेड,
आप कह सकते हैं कि पॉन्ड का वाटर को हम, जो पॉन्ड का वाटर होता है वो कैसे प्रदूषित होता है। द रीजन बिहाइंड द वाटर पोल्यूशन आर, पानी के प्रदूषित होने के कई कारण हैं। मतलब इसमें ये बताया कि जो पानी होता है वो प्रदूषित होता है, क्यों होता है, इसके क्या कारण है, उसके कारणों के बारे में पढ़ते हैं कि जो पानी है वो क्यों प्रदूषित होता है। बाथिंग ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इन वाटर बॉडीज, जब इंसान और जानवरों को पानी में नहलाया जाता है तो इससे जो वाटर बॉडीज होते हैं उनका पानी गंदा हो जाता है। वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स का, सी का, पॉन्ड्स का पानी है वो वाटर बॉडीज होते हैं। इनमें जब ह्यूमन और एनिमल्स को नहलाएंगे तो वो पानी गंदा हो जाएगा। वॉशिंग ऑफ क्लॉथ यूटेंसिल्स एक्स्ट्रा इन द वाटर बॉडीज, जब हम कपड़ों को, बर्तनों को इसमें धोएंगे तो पानी गंदा होगा। थ्रोइंग ऑफ हाउस होल्ड वेस्टेज इन वाटर बॉडीज, जब हम कुछ हाउस होल्ड होती हैं, घर की चीज़ें होती हैं, उसको पानी में फेंक देते हैं तब पानी गंदा होगा। इमर्सिंग आइडल्स आफ्टर वर्शिप इन वाटर बॉडीज, जब हम पूजा करते हैं तो पूजा का जो सामान होता है उसको वाटर बॉडीज में फेंक देते हैं तब पानी प्रदूषित होता है। थ्रोइंग डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स इन वाटर बॉडीज, जो एनिमल्स होते हैं उनकी डेड बॉडी को पानी में फेंकने से भी पानी प्रदूषित होता है। एडिंग सीवेज एंड केमिकल्स फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज इन वाटर बॉडीज, जब हम केमिकल्स को, घरों को जो केमिकल्स होता है, फैक्ट्रीज का जो केमिकल्स होता है, जब उसको हम पानी में ऐड कर देंगे वो तब भी पानी गंदा प्रदूषित होता है। एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ ऑयल नोन एज ऑयल स्पिल फ्रॉम द ऑयल टैंकर्स और शिप्स इन ओशन, जो तेल होता है वो लीकेज हो जाता है और उसको पानी में, जो टैंकर्स होते हैं पानी में चले जाते हैं महासागरों में, तब भी पानी गंदा होता है। द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन आर एज फॉलो, मतलब पानी के प्रदूषित होने के कई हानिकारक इफेक्ट्स हैं। इट केसेज मैनी एलर्जीज एंड वाटर बोर्न डिसीजेस, अगर हम प्रदूषित पानी को पियेंगे तो इसके कारण एलर्जी हो जाएगी और पानी की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ड्रिंक और लिव इन और अराउंड दैट वाटर बिकम इन्फेक्टेड एंड अनहेल्दी। प्लांट्स और एनिमल्स, जो पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, अगर वो इस गंदे पानी को पिएंगे और उस गंदे पानी को यूज करेंगे तो वो अस्वस्थ हो जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स में डाई, और पानी के अंदर फिश रहती हैं और अदर वाटर एनिमल्स रहते हैं जो उस पानी को यूज करेंगे, जो पानी हमने उसमें बहुत सारी केमिकल्स वगैरह मिला के, फैक्ट्रीज का गंदा पानी मिला के पानी को हमने दूषित कर दिया, जब इस पानी को फिश और अदर एनिमल्स पिएंगे तो वो मर जाएंगे। एंड बैलेंस ऑफ नेचर में गेट डिस्ट्रॉयड, और जो बैलेंस ऑफ नेचर है वो भी नष्ट हो जाएगा। देयर आर सम वेज ऑफ चेकिंग वाटर पोल्यूशन, दीज आर फ्लोइंग, पानी के प्रदूषण को रोकना चाहिए। इसके किस वजह से हम पानी के प्रदूषण को रोक सकते हैं। वी शुड नॉट थ्रो एनी काइंड ऑफ वेस्ट इन द वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर, हमें किसी प्रकार का वेस्ट चीज़ें हैं वो कभी भी पानी के अंदर नहीं फेंकनी चाहिए। जैसे तालाब है, नदी है, झीलें, इनमें कभी भी हमें कोई भी वेस्ट चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए। और डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर द यूजिंग रिलेस्ड इनटू अ वाटर बॉडी, सभी घरेलू और औद्योगिक सीवेज को जल निकाय में छोड़ने से पहले उपचारित किया जाना चाहिए। मतलब जितने भी हमारे घरेलू और औद्योगिक सीवेज हैं उसको जल में छोड़ने से पहले उन्हें उपचारित करना चाहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।